ईद हमारी प्यारी प्यारी प्यारी, ईद हमारी प्यारी प्यारी प्यारी, अमीर अहले सुन्नत के साथ प्यारी प्यारी है ईद हमारी। ईद बच्चे और अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, आज है ईद का मौका। आप तमाम बच्चों को ईद मुबारक। अच्छा, कोई ईद की मुबारकबाद देता है यूं ईद मुबारक, तो जवाब कैसे देंगे? ईद मुबारक का जवाब है खैर। अगर कोई हमें उर्दू में कह देता है ईद मुबारक, तो हम कैसे बोलेंगे? अगर कोई यूं कहता है ईद मुबारक, कैसे बोलेंगे? जैसे सामने वाले ने बोला है उससे अच्छा जवाब देना, ठीक है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाजी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुस्कुराहट के साथ ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। दोबारा एक मरतबा खैर मुबारक। खैर मुबारक, तो ये सही है जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुस्कुरा के खैर मुबारक। 2 मरतबा खैर, खैर मुबारक। खैर मुबारक। जी हाँ, तमाम बच्चे और बच्चियां, बच्चे बच्चों को बोलें हाथ मिला के ईद मुबारक, और बच्चियां बच्चियों को बोलें ईद मुबारक, खैर मुबारक। मुस्कुरा दे जी। मिलाइए मिलाइए बराबर वाली से बाजी। आप भी मिलाइए भाई, जोर से बोल रहे ना। आप भी मिलाइए, बड़े भी मिलाइए। जी हाँ, ईद का मौका है और खुशियों का समा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम है ईद बच्चे और अमीर अहले सुन्नत। प्रोग्राम का नाम है ईद। ईद तो है, ईद तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बच्चियां, ठीक है। ईद भी है, बच्चे भी हैं, अमीर अहले सुन्नत का है। इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर के बाद हमारे दरमियान, रमजान नहीं, अब से कुछ देर के बाद हमारे दरमियान यहां से तशरीफ लेकर आएंगे अमीर अहले सुन्नत। कौन तशरीफ लेकर आएंगे? बड़े प्यारे प्यारे सवालात बच्चे लेकर आए हैं जो कि अमीर सुन्नत से करेंगे। कलाम भी तैयार हैं, कुछ एक्टिविटी भी हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के बाद अमीर सुन्नत की आमद पर हम शुरू करेंगे। आज भी किड्स मदनी चैनल बहुत कुछ लेकर आया है, बल्कि यूं समझें आज आप बच्चों के दरमियान एक मरतबा फिर देख सकेंगे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को। अल्लाह ताला हमारे अमीर सुन्नत को शाद व आबाद रखे। अमीर सुन्नत के लिए कौन कौन बच्चा दुआ करेगा? चलें, क्या दुआ करेंगे जी? कोई भी एक दुआ। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को मीठा मीठा मदीना दिखाए, मीठा मीठा मक्का दिखाए। आमीन। आप क्या करेंगी मेरी बच्ची? या अल्लाह पाक। खड़ी हो रही हैं, बैठ रही हैं, एक फैसला कर लें। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को मक्का मदीना दिखाए। आमीन। अच्छा, ये दुआ हो गई मक्का मदीना। अब कोई दूसरी दुआ और भाई, और क्या दुआ कर रहे हैं बड़े बच्चे? जी माइक है ना आपके पास? जी। या अल्लाह अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर तादेर कायम हो। आमीन आमीन, जबरदस्त। सब कहेंगे आमीन। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, बच्चों ने भी अच्छी बातें की, बच्चियों ने भी अच्छी दुआएं दी। इसी तरह दुआ का सिलसिला जारी रखें। अमीर अहले सुन्नत जब बच्चे दुआएं करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है जी। अमीर सुन्नत के लिए जो घर में बच्चे बैठे हैं, आप भी दुआ करें। अब इंशाअल्लाह ताला अमीर सुन्नत तशरीफ लेकर आने वाले हैं। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और तिलावत कुरान करीम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जब भी तिलावत होगी तो तिलावत के दौरान बातें अदब के साथ तिलावत सुननी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज से आपने बैठकर तिलावत कुरान करीम सुनी और इसी अंदाज से हमने तिलावत सुननी चाहिए, चाहे मदनी चैनल पर हों चाहे घर पे बैठे हों। इंशाअल्लाह ताला अमीरुल सुन्नत तशरीफ़ लेकर आएंगे और कलाम भी इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। मैं आप कुछ बच्चों से कुछ बातें करने लगा हूँ, ठीक है? कुछ सवालत होंगे, अगर सवाल का जवाब आए तो आपने हाथ खड़ा करना है ज़बान से। वो कौन सी चीज़ है जिसको आधा खा लें तो जब भी वो पूरी रहती है? वाह मेरे बच्चों, जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा नाज़रीन। आज का प्रोग्राम आपने देखना है। अब सब मिलकर बोले हैं, चलें जी। हलवा पूरी में क्या क्या होता है? क्या होता है हलवा पूरी में? खड़े हो गए, खड़े हो गए हैं? कभी हलवा पूरी नहीं खाई? खाई है तो बता क्या होता है। खड़े हो गए, खड़े हो गए। क्या होता है हलवा और पूरी में? क्या होता है? हलवा मीठा होता है। तो हंसने वाली क्या बात है? पता नहीं है। हैं जी? पता नहीं और है। आपको पता है? और चले आप बताइए जी, खड़े हो गए। हलवा पूरी में हलवा होता है, चने का सालन होता है और आलू का सालन होता है। नहीं होता है ना, आलू का भी तो होता है जी। होता है? नहीं होता है, होता। आलू का भी होता है। नहीं होता। सही बताया है। नहीं होता। होता है। क्या होता है नहीं होता बच्चों जी? कहाँ तो होता है? हलवा पूरी वाली की दुकान से होता है। चलिए जी, एक और सवाल करने लगे, ठीक है? एक और सवाल करने लगे। वो कौन सी चीज है जो हमें दूसरों की ज्यादा नजर आती है, अपनी कम नजर आती है? जी बाजी, आपकी बारी, खड़े होकर। गलती। गलती गैन से आता है या आइन से आता है? खैन। इनकी बारी, जिसके पास माइक होगा वो बोलेगा जी। गैन से। खैन। हैं जी? खैसा। हैन से या गैन से? खैन। एक मतलब जोर से बोलते हैं। गलती। आपको सुनाएंगी, मदनी मकसद सुनाएंगी? पहला कलमा सुना दें, पहला कलमा। पहला कलमा तैयब। जोर से। तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह। बच्ची ने अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, एक और सवाल। वो क्या चीज है जिसमें जितनी चीनी डालो वो मीठी नहीं होती? आप बताइए जी। चीनी का डब्बा। चीनी का? जी हाँ, उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे बता दे, कोई भी 3 चीजें ऐसी बताए जो मीठी मीठी होती हैं, कोई भी 3। चलें, एक क्या क्या चीजें जो मीठी होती हैं? जी। हलवा। ठीक है। चीनी। चीनी 2 हो गए, 2। एक और हैं? देखें, इनकी बारी है ना भाई, इनकी बारी है जी। हलवा, चीनी और बस 2। चलें,
खड़ी हो गई ना, आप खड़ी हो गई ना, खड़ी नहीं हो, चलें चलें। आप 5 बतानी है आपने, चलें। नहीं, अच्छा पाँच नहीं। हलवा, चीनी, टॉफी। चलें जी, 3 हो गए। इसके अलावा हलवा, इसके अलावा आप खड़े हो के जी। चॉकलेट और कस्टर्ड। कस्टर्ड, सही बोला मेरे बच्चे ने। और एक और चॉकलेट, कस्टर्ड शौक से खाते हैं मुझे लग रहा है। वाह भाई वाह। चल, और ईद वाले दिन भी बनती है वो चीज, एक अंगूर। अंगूर बनते हैं। बैठे जी, आप खड़े हैं जी। ईद वाले दिन एक मीठी चीज बनती है जो बहुत सारे घरों में बनती है। नहीं, एक और चीज है जो खाते हैं। सोचें। आपने हाथ खड़ा करना है जिसके ध्यान में आ जाए। आया ध्यान में जी, आप आए। क्या? जलेबी। जी, जलेबी बता रही हैं। जलेबी बनती है ईद वाले दिन। आप आइए। जलेबी कैसी होती है? गोल। वाह भाई वाह, बढ़िया ही है जी। ईद वाले दिन बनती है, लंबी से होती है, जी। आप सिवैया या सवैया? सवैया, जी हाँ। जब भी आप कोई मीठी चीज खाएं, ज्यादा ना खाएं। अगर बच्चे ज्यादा खाते हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। फिर कीड़े लग जाएंगे। और फिर जब भी आप सोने लगें तो मिसवाक करके सोएं, ठीक है। दांतों की सफाई करके सोएं, वरना मीठी चीजें खा के लगती तो मजे की हैं, लेकिन फिर ये दांतों को खराब करती हैं। तो जब भी आप कोई मीठी चीज खाएं, क्या पढ़ के खाना है? हाथ खड़ा करें। देखें, ये हाथ खड़ा किया, मुंह खड़ा किया? नहीं, हाथ खड़ा किया या मुंह से बोल दिया? तो कितना समझा रहे हैं? हाथ खड़ा करना है। आप लोगों ने क्या करना है? हाथ खड़ा करना है। चलें जी, ये बता दें आप, कोई बच्चा ये बता दे, वो क्या चीज है जो साल बदलता है? वो क्या चीज है जो साल बदलते? जी, आप खड़े हो। कैलेंडर। ये कैलेंडर बता रहे हैं आप? गिलेंडर क्या होता है? जी, आप बताएं। गिलेंडर। अच्छा, जी, कैलेंडर। जी हाँ, कैलेंडर बदलता है। शाबाश। इस्लामी महीनों के नाम, कैलेंडर के अंदर कितने महीनों के नाम लिखे होते हैं? सब मिलकर बोलें, कितने महीनों के? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 12 महीनों के नाम सुना दे? आप सुना देंगे? एक सांस में कौन सुना देगा? आप चलें, मेरी बच्ची माइक करीब करके खड़ी होके। जनवरी, फरवरी। इस्लामी महीनों के। संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर माइक को क्यों मार रही है मेरी बच्ची? जी, इस्लामी महीनों के नाम, ये तो संडे मंडे में चलेंगी जी। आप सुना देंगी? जबरदस्त। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हज्जा। रजब के बाद क्या है? शअबान, रमजान। माशाअल्लाह। चले, कोई ऐसा बच्चा है बड़ों में एक सांस में सुना दे? मुहर्रम। आप जबरदस्त। चले मेरे बच्चे। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद। हो गए पूरे? एक मौका फिर दिया जा रहा है, बस सही। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शअबान, रमज़ान, शअबान, जिलहज, जिलकद। शव्वाल, ये कोई नया महीना आया या आपने? शव्वाल। अच्छा, एक और महीना आपने बोल दिया, ठीक है। लेकिन शअबान और शव्वाल का है। शाबान के बाद कौन सा महीना है? माइक करीब। शाबान के बहुत आसान है। रमजान के बाद शव्वाल, जिलहज, जिलकद। पहले कौन सा है? जिलहज है, जिलकद है? जिलकद है पहले, फिर जिलहज है। माशाअल्लाह। ईद कौन से महीने में आती है? ये कौन बताएगा? माइक जी। 4 जी, 4। क्या 4?
ईद कितने दिन होती है? एक दिन। कौन से दिन? ईद। बच्चों के, मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं, बच्चों के अपने अंदाज हैं और ये बच्चे कुछ देर से बैठे हुए, बल्कि बाद रिकॉर्डिंग से पहले से बैठे हुए, इतने सारे बच्चों को कंट्रोल करके एक जगह बैठाना ये भी एक काम है। और इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर के बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लेकर आने ही वाले हैं। कौन कौन बच्चा अमीर अहले सुन्नत से मिलेगा? मुस्कुरा के, खड़ी मत हो, खड़े बैठे। चलें जी, आइए एक शेर जो है हम कलाम का शामिल करते हैं, ठीक है? 4 नात खां बैठे हुए, 4 नात खां बैठे हुए, एक एक शेर एक एक हमद का। जिसका जलवा गया हर चार सौ पल के खुद नफ्स में है वो सुबहाना, पल के खुद नफ्स में है वो सुबहाना। अर्श पर गए मगर, अर्श पर गए मगर, अर्श को जो खुश गोलो कोई कहता है हक है, कोई कहता है वो, कोई कहता है हक है, कोई कहता है वो। और सब कहते हैं, और सब कहते हैं ला शरीका लहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की याद में दिलों का चैन है, अल्लाह ताला की याद में दिलों का चैन है, सुकून है, इत्मीनान है। अच्छा, कोई बच्चा ये बताए, जब कोई मेहमान घर में आए तो हमें उनसे क्या बात करनी चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जी जी जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा सलाम करना चाहिए। कैसे सलाम करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जबरदस्त जबरदस्त। किस तरह सलाम करना है हमने? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हमारे साथ हैं 4 नात खां। नंबर 1 गुफरान रजा, अदील अहमद, अदील अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, नूरुल ऐन अत्तारी, नूरुल ऐन अत्तारी। जी, इनके दरमियान हम एक
सेगमेंट करवाने लगे, एक मुकाबला करवाने लगे। और तरीक़ेकार ये होगा कि इस तरफ की टीम है टीम ए और इस तरफ की टीम है टीम बी। ठीक है, ये सारे बच्चे जो इधर बैठे हुए हैं, आप हो गए टीम ए और ये इधर हो गए टीम। तैयार हैं आप लोग? चलें जी, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो ईद। टीम ए। जब के ईद होगी, जब मेरी ईद होगी, मेरा ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले, सलाम अलैका। आपको भी लफ्ज दिया जा रहा है ईद। ईद का मौका है, ईद की बात हो जाए जी। रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नहीं चलें जी, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो रहमत। 5 4 2। सरकार की रहमत मगर खूब नवाजा, सच है के खालिद सारे कम्मा लगे कोई, लगे कोई, सच है के खालिद सारे कम्मा लगे कोई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत की आमद अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह खुश हो गए। बार बार यही इसरार होता अमीर सुन्नत कहाँ है, बापा कब तशरीफ लाएंगे। अच्छा आराम, जो जो हाथ मिलाता रहे वो जाते रहे। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। जो दिल विच जान विच पीर ते कुर्बान, जो दिल विच जान विच पीर ते कुर्बान। शुक्रिया तार का, 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 शुक्रिया तार का। अत्तार कहाँ है? अत्तार कहाँ है बच्चों? सामने। अमीर सुन्नत हम सब की तरफ से खैर मुबारक। नहीं, अब हंसने का टाइम खत्म है, जोर से आवाज नहीं लगाना है। और प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी कह कहा नहीं लगाया। कह कहा बोलते हैं इस तरह हंसना कि दूसरे हों तो उन तक भी आवाज हंसने की पहुंच जाए। जैसे हा हा करके हंस, ये भी कह कहा है। तो एक तो है तबस्सुम यानी मुस्कुराना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जरूरतन मुस्कुराए। अच्छा, या इस तरह हंसा कि खुद सुना, इसको ज़ाहिक बोलते हैं। वो तबस्सुम था, ये ज़ाहक ज़्वाद से। तो ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कह कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं लगाया। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जोर जोर से आवाज से हंसने की आदत निकले, है ना, ये ना हो, अच्छा नहीं है। गुनाह भी नहीं है, कोई अगर लगाता है तो उसको बुरा भी नहीं समझेंगे, लेकिन ये सुन्नत में ज़मत है। भाई अभी से कोशिश करनी है, आवाज निकाल के, आवाज निकाल के कितना हंस सकते हैं। ये आवाज आ गई, ये आवाज आ गई, ये वाली आवाज नहीं आए ना,
ये आवाज नहीं आएगी। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी झूमता हुआ आ रहा था, मैं देख रहा था, पता नहीं किसका बच्चा है, बड़ा दिल खुला हुआ है इसका, माशाल्लाह। हाँ, मुस्कुराता देखकर ये दुआ पढ़नी चाहिए, अज़हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, हंसता बसता रखे। हाँ, तो अब कहेगा प्रोग्राम के बाद भी कहेगा, और जो लगाए वो बुरा भी नहीं होता, क्योंकि लगाएगी अम्मी और लगाएंगे अब्बू, मुश्किल ये है। पूरा 100 तो नहीं कहता, 99.9 इम्कान तो है इसका। और इस तरह आपकी भी आदत निकले ही है, जरूरी नहीं, हम खाली बताते हैं आपको, अल्लाह करे बड़े हों तो याद रह जाए। बाकी घर में सभी लगा रहे होते हैं, हर तरह के लोग कहका लगा रहे थे, इसलिए मैंने ये बोलना जरूरी था कि गुनाह नहीं है, ऐसा शख्स बुरा भी नहीं है, ऐसा बच्चा जो कहका लगाता है गंदा बच्चा भी नहीं है। लेकिन जो नहीं लगाता ये समझ कर कि नहीं लगाना चाहिए, सुन्नत नहीं है, वो वाकई उस अच्छा बच्चा तो पहले भी था, अगर था तो मजीद अच्छाई में इजाफा हो गया, बढ़ गया अच्छाई में, जो नहीं लगाता। सबसे पहले ये मुझे कब मतलब ये इसका एहसास मिला, दावत इस्लामी नहीं बनी थी गालिबन, हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने मुस्लिहुद्दीन गार्डन है, जो पहले खोरी गार्डन जिसको बोलते थे, जोड़िया बाजार की तरफ मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद, मेमन मस्जिद, उसमें होते थे ये, इमामत खिताबत थी, इनके सोबत में आना जाना मेरा रहता था। तो एक बार ये बुजुर्गों को किस्से बताते थे, तो एक बार इन्होंने मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि सुन्नतों पर बड़ा अमल करते थे, और ये सुन्नत भी इनमें देखी मैंने, कहका लगाना सुन्नत नहीं है, तो ये भी लगाते नहीं थे। कभी मैंने नहीं देखा कि हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने कहका लगाया हो। तो ये मतलब बहुत बड़े सुन्नी आलिम और बहुत बड़े आलिम थे, इनका लक़ब है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, फैसलाबाद में इनका मज़ार शरीफ है। आज हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का नाम क्या है बच्चों? ईद, बच्चे और अमीर अहले सुन्नत आपके साथ ईद मना रहे हैं, और आपके साथ साथ जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं ये भी हैं, और जो है मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ देखा जा रहा होगा। कुछ बच्चे हमारे सवालत लेकर आए हैं, बच्चियाँ भी कुछ सवालत लेकर आई हैं, आपसे इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। जी, सबसे पहले कौन करने जा रहा है मिसवान? चलें आपसे शुरू करते हैं, अब याद करें इसको जल्दी से। जी, आपके लिए मेरे लिए दुआ है, आप ना मीठा मीठा मक्का देखें, मीठा मीठा मदीना देखें। चलें आप। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए? करनी चाहिए, दूसरों की बिल्कुल। मदद। जो मदद के हकदार हैं, जिनको कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, उनकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा यानी फ़ायदा पहुँचाए, तकलीफ दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे, को माली फ़ायदा पहुँचा दे, कोई भी यानी इनको नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। तो दूसरे की मदद करना ये भी यकीनन उसको फ़ायदा पहुँचाना है, जबकि मदद की ज़रूरत हो। बच्चे किन किन कामों में मदद कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं आपस में दूसरों की? अपने अम्मी अब्बू की फरमाबरदारी करके, है ना, इनकी यूं मदद कर सकते हैं, वरना फिर हेल्प भी कर सकते हैं। जब कुछ बड़ी हो जाएं बच्चियां तो वो किचन में भी साथ अम्मी कहे तो, वरना ये कि मजीद काम की रुकावट ही बनेगी। थोड़ी इतनी समझदार हो जाए कि अम्मी का साथ दे सकती हूँ, तो ये बच्चियां जो यूं भी मदद कर सकती हैं। मगर वही बात ख्याल रखना, मदद उसी वक्त कारगर होगी जब अम्मी भी कहे कि हाँ तुम साथ दो। रोटी पकाने का शौक हो जाता है आटे से, है ना, वो खेलना, और खेलना होता, फिर कभी आटे का मसला हो जाता है, कभी अपने हाथ का मसला कर देती होंगी तवे से टच करके, गर्मा गर्म तवे से। तो फिर ये कि फिर आपको इसमें अम्मी की मदद करने की इजाज़त मैं तो नहीं दूंगा। जब अम्मी नहीं दे रही तो मैं भी नहीं दूंगा, समझे, जाहिर है। जब ज़रूरत हो तब मदद की जाएगी, और अम्मी को तंग ना करके
तंग ना करके इनको ज़हनी सुकून पहुंचाकर भी आप मदद करें। या आप शरारत करेंगे, बच्चे शोर मचाएंगे, अड़ाउड़ी करेंगे, ये तोड़ा वो फोड़ा, छोटे ने बड़े को मारा तो बड़े ने छोटे को उठा के फेंक दिया, तो इस तरह के धंधे करेंगे तो सारी एक तो ये जो फेंका तोड़ा फोड़ा ये भी नुकसान किया, और दूसरा ये कि अम्मी अब्बू के लिए भी वो इसमें बेचैनी परेशानी। तो ये सब काम धंधे जो ये उल्टे सीधे धंधे छोड़ के इस तरह की शरारतें छोड़कर भी अम्मी अब्बू की मदद करें ताकि इनको सुकून मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, हमदर्दी क्या होती है? हमदर्दी में मदद भी आ जाती है न, किसी के साथ मतलब यानी कि किसी पर तरस खाना, किसी से ज़रूरत हो तो अच्छा सलूक करना, और जैसे वो बीमार हो गया तो एक दिल में कैफियत पैदा होती है, तरस आता है, रहम आता है, तो ये हमदर्दी होती है। इसकी हमदर्दी फिर हमदर्दी खाली इतना कि हमने दिल में ये सोच लिया कि बेचारा तकलीफ में है, हमदर्दी का इजहार तो ये अगर मुमकिन हो और उसको भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। कभी उसको दवा चाहिए तो वो ला कर दे दी, गरीब है तो उसको कुछ पैसे दे दिए या उसका इलाज करवा दिया। हमारे क्या होता है कि मरीजों को अगर कोई गरीब मरीज है पता है तो इसको पूछेंगे भाई कोई ज़रूरत है, ज़रूरत तो नहीं है, मुझे बोल देना, कोई भी ज़रूरत हो कोई भी काम हो। ये पूछना समझ में नहीं आ रहा, तो बाज़ खुददार होते नहीं बोलते, क्या ज़रूरत होती है लेकिन वो टाल देंगे और यूं बेचारे वो आजमाइश पे रहेंगे। आपको पता है कि ये है गरीब आदमी, तो इसको लिफाफे में रकम डालकर कोई ना देखे इस तरह दें, सबको दिखा कर नोटें लहरा कर ना दी जाए, छुपा कर, और लोग देख रहे हो इस तरह भी नहीं, लिफाफा भी लोग देख रहे हैं, देंगे तो समझ जाएंगे, तो ये ख्याल रखना है। अच्छा, एक मरीजों के साथ ये एक अजीब सलूक होता है हमारे यानी कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि मरीज के पास जाते हैं तो फूल देते हैं, गुलदस्ते फूल बिक रहे होते हैं। अच्छा, ये फूल जो बिक रहे होते हैं ना, ये होते भी वो निफार्मी होते हैं, इनमें खुशबू इतनी होती नहीं है, लेकिन खाली एक शो होता है। ये फूल दें है जायज़ देना, या फूल देंगे या इसके लिए कोई फल पेश कर देंगे, ये भी जायज़ है, अच्छे काम है। लेकिन अब ये मरीज इस फूल को करेगा क्या? जमा होते रहेंगे ईद के दिन, खास मौके पर जो बेचारे मरीज जो जिनके मरज तवील होता है ना, तो ये क्या फूल इकट्ठे, अब हज़ारों रुपए के ऐसे लोगों के पास सैकड़ों रुपए के फूल जमा हो जाते होंगे, अच्छा फल जमा हो जाते होंगे। अब ये मरीज बेचारा ना फल खा सकता है, बाद मरीज नहीं खा पाते, सभी फल लेकर आ रहे हैं। हाँ, सभी फल लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे जमा हो गए, कब तक रखेगा इसको? फूल तो वाकई अब तो इनका काम मुरझाना है, ये खत्म हो जाएंगे, काम नहीं आएंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर ये रवाज पड़ जाए ना, आज ईद का सिलसिला हमारी मतलब एक तादाद है वो नाजरीन की देख रही होगी, तो ज़ाहिर नसीब कि हम ये इस सिलसिले की तरकीब बनाएं कि हम फल और ये फूलों की मतलब ये गुलदस्ते बड़े बड़े सैकड़ों रुपए के गुलदस्ते होंगे, और इसके बजाय मतलब ये कि हम इनको नकद रकम दे दें कि इसको फल लेने होंगे। अब आपने जो फल दिए ये इसके मुआफिक नहीं है, आपने मिसाल के तौर पे खट मिठे फल दिए जो ये खाते ही इसको खांसी शुरू हो जाती है, छींके शुरू होकर नजला आ जाता है, तो ये मीठे फल खाते हैं, तो ये पैसे होंगे तो मीठे फल खरीद लेंगे, अगर फल ही लेना है इनको। और इसी तरह दवाएं, जो हॉस्पिटल भी होता है ना, दवाएं ये लिख कर देते हैं डॉक्टर, आमतौर पे मेडिकल स्टोर से लेनी है। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, बेटे से मिन्नत कर रहा है, बच्चों की अम्मी से कह रहा है तुम मुझे उधार ही दे दो, मैं दवा मंगवा लूँ। अब ये आप ये मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर गए, जिससे ये दवा एक के बदले 2 आ जाएंगी, 3 यही दवाएं आ जाएंगी इसके। ये कौन खरीदेगा? इससे बेचेगा तो बदनाम होगा। इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो हकदार हो या ना भी हो, कोई बात नहीं, न मुतवस्सित दरमियाने दर्जे का हो, लेकिन बाज़ों का दरमियाने दर्जे के जो नज़र आते हैं ना, या मालदार जो नज़र आते हैं, वो भी कर्जे में डूबे होते हैं, परेशान होते हैं। मुझे इसके तजर्बात हैं।
एक साहब के यहाँ बहुत सारी कुर्बानियाँ होती थी। इनके बेटे ने मुझे बताया कि यार ये हमको करनी पड़ती है, हमारा एक दिखाव है, मतलब वरना हम लोगों की हालत ये कर्जे में इतने डूबे हुए कि हम पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। तो यूँ रकम दे दी जाए ये समझ में आता है, पूछा ना जाए। या तो पूछेंगे जरूरत हो तो बोल देना, या बोले कम पड़े तो बता देना। अब ये कहाँ बताने का, कम पड़े तो आपको ढूंढेगा कहाँ। और अगर ये फोन करेगा कि मेरे कम पड़ गए या मुझे पैसे चाहिए, तो पता नहीं कितनों को आप सुनाओगे कि यार पैसे मांगता है। रस्मी जुमले बन गए ये, रस्मी। बिल्कुल ना, जिसको जान छोड़ा नहीं उसको बोल दिया कम पड़े तो बोल देना। तो इस तरह ना किया कर, दे दिया करे, तो ये आप इसके दिल से दुआएं निकलेंगी। और मतलब देने के सबको मेरा तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसों की जरूरत नहीं है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार कह चुका कि मुझे ना पैसों की जरूरत है ना आपके तोहफों की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपको मस्जिद में देखना पसंद करूंगा, सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी का दीनी काम करता देखना चाहता हूँ। मुझे पैसों की हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, फिर भी यानी कि देने पर, यानी मुझे जो देते रहे आज तक इतनी फ्रेम है, तक कहाँ का लगाऊं, कीमती कीमती फ्रेम है। मिठाई के डिब्बे, आमतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, वो कभी उनको शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं क्या क्या अमराज आगे पीछे इसके साथ साथ आगे पीछे नहीं, साथ साथ चल रहे होते हैं। उसको कैसा लगता है जिसको गिफ्ट दे दिए और यही चीज मना है, और ये नजर भी ऐसी आ रही है कि खाने का दिल भी गा रहा है लेकिन मना है कि यही नहीं खा सकते। नहीं, फिर ऐसों को साथ में लिफाफा भी देना चाहिए। मिठाई है ना, कि मिठाई पसंद आती है, ये बंदा खाएगा मिठाई, या रहा नहीं जाता। सही, ये मिठाई खाएगा, शुगर हो सकता है जंप करे उसके। अब इसको डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा, डॉक्टर मुफ्त नहीं देखेगा। सही, हाँ, डॉक्टर बोलेगा अब तो 5,000 7,000 भी एक विजिट जाए ना तो डॉक्टर मांगते हैं। ये डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए, कि डॉक्टर हो सकता है कोई दवा लिखते तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप मिठाई दें और साथ में ये पैसे दें, जबरदस्त है ना। बल्कि मेरा मशवरा है कि मिठाई का डब्बा देने के बजाय आप देना है सिर्फ पैसे दे दें। जब मिठाई के पैसे, मिठाई तो मिठाई के पैसे भी डालने हैं, आधे डाल दें तो इसका काम हो जाएगा, इसके दिल से दुआ निकलेगी। मिठाई देखकर दिल से दुआ निकलने का चांस कम है। बोला फंस गया यार, कि मेरा नफ्स मानेगा नहीं, खाना पड़ेगा, शुगर जंप करेगी, तो ये तकलीफें होंगी, उसको तजुर्बा होता है। तो ये 2-3 बातें याद आई माशाल्लाह। इस तरह और कई चीजें देते हैं जो काम की नहीं होती। अब हम जैसे मौलाना लोग जो होते हैं ना, अब हम हमको मौलाना बोलती है, इनको मुसल्ले देते हैं, यही लेकर एक से कीमती मुसल्ले मुझे भी आए हैं, यानी एक एक मुसल्ले की कीमत हजारों रुपए हो। अब ये मुसल्ला कितने इतने मुसल्ले आदमी क्या करेगा। सही, यानी अब तो मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ता हूँ तो जमीन पर बदकिस्मती कहे या इम्तिहान के सजदा नहीं कर सकता। अब तो मुसल्ले की पता है हाजत नहीं है, दुनिया स्क्रीन पर देख रही है, फिर भी मुझे मुसल्ला आता है तोहफे में। ये बता दो, फिर भी आ रहा है। शायद इस उम्मीद वगैरह जमा रखेगा या कभी तो खड़ा हो जाऊंगा। तो खड़ा तो हो सकता हूँ मैं, तो सजदा हकीकी बोलते हैं, जिसको आप प्रॉपर सजदा बोलो, जमीन पे पेशा नहीं रखकर, उससे अल्लाह पाक तौफीक दे, मिल के दुआ करें कि मैं खड़ा हो जाऊँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई गारंटी देता हो कि अब तुम खड़े खड़े नमाज पढ़ सकोगे। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। सुभान, अब जाहिर है कि एक जज्बात का इजहार है, अपने इख्तियार में नहीं है। मैं अपने रब से राजी हूँ जिस हाल में रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है कोई सोचे कि ये वो बात नहीं कर रहा जो बच्चों के तो पल्ले भी नहीं पड़ती। ये भी हो सकता है। मिठाई बच्चे कौन से ले जाएंगे, फूलों के गुलदस्ते कौन से ले जाएंगे बच्चे। तो माजरत के साथ मुझे इसका भी थोड़ा थोड़ा एहसास है कि जिस दिन बच्चे आने बोलेंगे ना, इनके माँ बाप जो है ना बच्चों के आने से पहले से मुंतजिर होंगे। तो मैं उनको समझा रहा हूँ, बड़ों के लिए, बड़ों को, कि नाजरीन बड़े भी तो होते हैं ना। तो यूं मतलब कोई ये ना सोचे, तो ये हमारा जो सिलसिला होता है इसी तरह का होता है। ये नेकी की दावत है और हिकमत की बातें हैं। अच्छा, जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे ना कि मिठाई वगैरह, तो एक बच्चा ही कहता है मुझे गुलाब जामुन पसंद है, और उससे भी रहा नहीं गया, उसने भी इजहार कर ही दिया मुझे जो है गुलाब जामुन पसंद है, मुझे मदीना पसंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की प्यारी प्यारी बातें हम सुन रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम है, और एक बच्चा है माशाल्लाह, वो बयान की थोड़ी तैयारी करके आए हैं,
कुछ अच्छी सी बात है इंशाल्लाह ताला किड्स मदनी चैनल की तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है ईद का पैगाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज ईद का दिन है, बहुत ही बरकतों वाला दिन है और खुशियों भरा दिन है। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ने हमें ये प्यारा सा दिन रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के बाद अता फरमाया है। हमें चाहिए कि इस नेमत पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये खुशियों भरा दिन अता फरमाया है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हम अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम करें, नेकियों वाले काम करें, अपने आप को अल्लाह पाक की फरमा बरदारी वाले कामों में लगाएं, 500 नमाज़ों को वक्त पर अदा करें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुन्नतों पर अमल करें, मुसलमानों का दिल खुश करने की नीयत से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दें। कोई नाराज़ हो तो उससे माफ़ी मांग कर उसे राज़ी कर लें। ईद के मुबारक दिन में खूब खुशियाँ बांटें और ईद के दिन को अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट करें। अल्लाह पाक हमें ये मुबारक दिन बार बार नसीब फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत आप बच्चों से, ठीक है जी, और बच्चियों से सवालात पूछेंगे, आपने हाथ खड़ा करना अगर जवाब आता तो, ठीक है जी? तैयार हैं आप लोग? चलें जी, अब देखते हैं किससे। अच्छा, ये जो किड्स के अपने मुबल्लिगीन होते हैं, जी जी जी, ये उम्मूमन बोलते हैं जैसे कि प्यारे बच्चों दोनों में दुरुस्त क्या है, को बताएगा? ये बात लुगतन जी आप बताइए भाई, खड़ी हो जाइए भाई जी। प्यारी बच्चियों सही है। प्यारी बच्चियों सही है। ये अपनी कहानी, ये अपनी बोली बोल रही है। अच्छा, ये नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आई, बड़ों को नहीं आती तो बेचारी बड़े भी कंफ्यूज है। एक आदमी हाथ उठाया, देखो क्या बोलते हैं। आप प्यारे बच्चों क्यों नहीं? नहीं, सही है, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैयद साहब, सैयद उदैर, सुभान अल्लाह। इन्हें जब भी पुकारा जाए ना, ऐ लोगों, ये गलत है। ऐ लोगों, ऐ बच्चों, प्यारे बच्चों ने जब भी यानी कि इसमें निदा हो, पुकारना पाया जाए, उसमें गुन्ना आखिर में नहीं आएगा। सही। और जहाँ पुकारना नहीं होता वहां गुन्ना आएगा। बच्चों ने कहा, है ना? और बुलाया, पुकारा तो आएगा बच्चों, लोगों, दोस्तों, प्यारे भाइयों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो ये सब में गुन्ना नहीं आएगा जब पुकारेंगे। ये वैसे इसमें रॉन्ग नंबर लग जाएगा, याद रहेगा नहीं जिन्होंने पहली बार सुना है। मैं मदनी चैनल सुनता रहता हूँ, तो सुनने वाले भी कौन से नोट करते होंगे, करें तो आपने, लेकिन लुगत की गलती है, शरई गलती नहीं है, गुनाहगार नहीं होंगे सर, लेकिन लुगत ने बोल चाल की ये भूल है। आपसे दीनी पहलियां पूछो तो जाने, दुनिया में ऐसा कौन सा पानी था जो ना आसमान से उतरा, ना जमीन और पहाड़ से निकला, ना समुंदर से आया? जिसके पास माइक आएगा वो बच्चा बताएगा। आप बताएंगे? नहीं, बताइए। प्यारे बच्चों, जुम्मे और ईद को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। नहीं, जो कंप्यूटर में फीड निकलेगा वही। रेडियो मेरे बच्चे, सवाल की चाबी जो है ना वो सबके लिए काफी नहीं है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से जो पानी निकला वो सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। आबे जमजम से भी अफजल है। वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? बोलना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। हाथ जगह से भी नहीं खड़े होना है आपने, आपने बैठे हैं, खाली हाथ उठाना है हर बार और सीधा हाथ उठाना है। नमाज जनाजा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। जबरदस्त। अच्छा आप जरा गौर से सुनिए। सूरज के जाने पर 3, सूरज के आने पर 2, सदियों से होता है आया और क़यामत तक ये हो। क्या जवाब देंगे इसके? जिसकी नहीं, जिसको माइक मिलेगा माइक के बगैर नहीं बोलना है। नमाज। नमाज बता रहे हैं। कंप्यूटर बाजू का आगे पीछे जी हो जाता है। चलो आप बता। 5 नमाजें। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक और, इसके होते कुछ न खाया, खाया जब न इसको पाया। जवाब दीजिए। माशा नहीं, जिसको माइक मिलेगा हाथ उठा लें। अब जिसके नसीब में होगा माइक आ जाएगा। रोजा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन तैयारी करके आया भाई? तैयारी तो दिखाएं अपनी। मेहंदी भी है जी, दिखाएं। अरे अच्छा इन्होंने भी हार पहने। वाह हाथ को हार पहना है। फूल है या नकली है? वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह। मेहंदी भी लगाई है भाई इन्होंने। ओए होए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखा भी है इसमें, क्या लिखा है? मुझे दिखाइए। ये भी एक अंदाज है कि भाई लिख देते हैं। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, फिर मेरा भी नाम लिखा है। आई लव, नाम नहीं है मेरा, ये इशारा। दिल बना हुआ है आई लव बापा। ये लिखा हुआ जो है ना, अब ये तो बच्ची है और है भी लेफ्ट हैंड पर, जिससे क्या बोलूं मैं, वॉशरूम में जाके इस्तेमाल होता नहीं यार। अब ईद के मौके पे लिखा जा रहा है, अपने नाम लिखवाए जा रहे हैं, ये भी एक है इस्लाम के दावत इस्लामी। बहरहाल हर हर्फ की ताज़ीम है। ये हुरूफ है, ये उर्दू में तो 2-3 के अलावा सारे हुरूफ कुरानी है। अलिफ बा ता सा। तो और ये भी अक़वाल मिलते हैं कि सारी ज़बानें इल्हामी हैं। तो बेहतर तो वही है, अदब इसी में। अरबी का उर्दू का ज़्यादा अदब होना चाहिए। ये तो कुरानी ज़बान के हुरूफ हैं तकरीबन। फ़ारसी में भी कुरानी हुरूफ के अक्सर हुरूफ हैं। तो ये मतलब फेंक देना ये भी सही नहीं है, और कागज़ों पर जैसे फेंक देते हैं। और ये अपने मेहंदी से लिखा हुआ है मुझे दावत इस्लाम से प्यार है वगैरह, ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये उतरेगा भी नहीं। अब ये बच्चा हो या बड़ा हो, जो लिखेंगे कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं, फिर वही वॉशरूम में भी इस्तेमाल होता है याद। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत देखें, इश्क देखें कि अपना सीधा हाथ कभी भी इन्होंने उस जगह पे नहीं लगाया, जो सब समझते होंगे शायद, जो बड़े हैं समझदार हैं, इसलिए कि वो यह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया था, हाथ मिलाया था ना, तो वो नहीं लगाते थे। तो इस तरह मतलब ये कि अदब होता, बादब बानसीब। अच्छा, ये लिख लिया है जैसे कि लोशन वगैरह भी नहीं है, तो मजीद इसके ऊपर और मेहंदी ऐसी लगा दें कि ये यूं हो जाए, इसी तरह की हो कि ये बिल्कुल मिट जाए। हाँ, ये समझ में आता है माशाअल्लाह। नजर ना आए मदीना, मगर ये होगा इसमें शायद कि ये जब ऊपर लगा नहीं, ये उतरेगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा उतर कर फिर वही जाहिर होने शुरू हो जाएंगे गालिबन। इसी के बराबर में यूं कोई फूल वगैरह बना दिया है कि पता नहीं चले कि क्या लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल है। अब तो ये इतना लिखा हुआ है कि इसमें तो बाजार चांस कम लग रहा है।
लेकिन अभी जो फिर ये भी ईद बच्चे का ना, मौका है, ईद पे लिख लिया और भी थोड़ी देगी। ये ईद तो का मौका है, लिख लिया हो। अभी सब बच्चे शराफत से बैठे हैं, ये तो घर में जी वो अपने सीसीटीवी लगाकर अगर लगाओ तो ये मंगवा के आप देखें ना किसने क्या किया, कौन चीख रहा है कौन चीख रही है सब सामने आ जाएगा। अच्छा ऐसे छोटे बड़े सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। सवाल भी क्या आते हैं भाई, कौन शोर कर रहा था, तो वो एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। झूठा इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। एक समुंदर 30 जजीरे बिखरे इनमें मोती हीरे, जो भी इनकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे मोती पाए। जवाब नहीं देना है, हाथ खाली खड़ा हाथ रखना है, उठाना। हाथ खड़ा रखना है बस। जी 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 मेरे भाई आ जाए, खड़े हो जाए। जी कुरान पाक। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अच्छा अंदाज निकला, ये पहली बार हुआ ये। हाँ ये अच्छा है क्या, माशाअल्लाह। किड्स में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए जी जी। हर बार। अच्छा ये है कि अमीरुल सुन्नत अब बच्चे बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा सुना देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो ये कि हौसला अफजाई किस अंदाज से हो। बाज़ दफ़ा बच्चे के दिल में होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो बड़ों का अंदाज क्या होना चाहिए। अब इसमें तो देखो जो हम कर रहे हैं ना जी इसमें मिस ट्रेनिंग तो जारी है। अच्छा मिस ट्रेनिंग है हुब्बे जाकी, और बड़े भी शामिल है। बच्चे को देखकर इनका भी तो ये है आजमाइश। अब अगर इनका नहीं आया, किसी के बच्चे का जवाब सिखाया, आपने याद करवाया और अब इसमें नहीं आया, या जवाब दे दिया लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई, सही। आगे पीछे आवाज हो गई, आपने तो बेदर्दी से काट के निकाल देना है। अब इधर आपने काटा, उधर माँ बाप के दिलों पर छुरी चली, आज नजर नहीं आया बच्चा तो इस पर नाराजगी, और फिर गुनाहों के दरवाजे भी खुलते होंगे कि हमने रात इनको दिन को सुलाया, इनके अब्बू ने जल्दी छुट्टी की नौकरी से, दुकान जल्दी बंद करके भागे भागे पहुंचे, और यूं हुआ तो बारिशें भी थी फिलहाल, तो एक को गड्ढे में स्कूटर ने जंप किया तो फिर बेचारे को घसीट के ले आए, और उसका चलाया नहीं इन लोगों ने। ये फिर मसाइल अपनी चलाते हैं या अपने अपने घरों के बच्चे लाते हैं और इनको लगाते हैं, और हमारे बच्चों को शोपीस बनाते हैं खाली, ताकि वो गैदरिंग नजर आए। मदीने भी गए थे आप अमीरुल सुन्नत के साथ, मक्के शरीफ भी गए थे भाई, वहाँ हाजिर हुए थे, जद्दा भी गए थे। मदीने शरीफ में क्या क्या आपने ज़ियारतें की। जी जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी जबरदस्त, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, सब्ज गुम्बद भूल गए, सब्ज गुम्बद देखा था। खजरा की ज़ियारत। अच्छा ये माशाल्लाह पहले भी ऐसी वीडियोस वगैरह के बड़े आप अमीरुल सुन्नत के साथ साथ, और अमीरुल सुन्नत की आप पे शफकत है, एक मोहब्बत है, पहले अमीरुल सुन्नत से किस तरह आप मोहब्बत का इजहार करते थे और कर रहे हैं। पता नहीं, ले लगकर ये क्या बोलना है, ये जब छोटे थे ना तब भी मैं आज चूमते रहते थे था ना, तो वुजू खाना भी वही है ना। ये बाहर दरवाजे बैठते, दरवाजा बंद करना पड़ता था, पापा पापा आवाज लगती। ये बस मौका हो या ना हो ये चूम लिया करते थे माशाल्लाह। मैं भी कभी ये लापता होते आगे भी जब बिठवाता था, इसके बाप को बोलता यार बिठाओ, ये आवाजें लगाता, मजा आता था। एक मतलब फिर हो जाए एक वाली एक मोहब्बत वाली, ये एक मोहब्बत का अंदाज है माशाअल्लाह, और हम सब कहेंगे माशा अल्लाह, माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह, बापा भी तो कर रहे हैं, बापा भी तो करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये है कि बच्चों साथ हों और एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है छोटे बच्चों के साथ, और भी एक्टिविटीज वगैरह हमारे साथ हैं, और जो है एक बाउल है और इसके अंदर जो है वो पर्चियाँ हैं, एक बच्चा एक बच्ची आएगी, आप आइए मेरे बच्चे, इसमें से जो है एक बच्चा जो है पर्ची निकालेंगे, निकालिए जी आप अमीरुल सुन्नत को सीधे हाथ से, सीधे। माशाअल्लाह,
बैठिए। अब जो सवाल होगा, सारे दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है? जी, सारे दिनों में कौन से वाले दिन? जैसे कि बकरा ईद आ रही है, ये कौन से वाले दिन? इनको बोलने थे जो बोलते जी जी, रोजा। रोजा, रोजा है जी। माशाअल्लाह, रमजान में रोजा रखेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो, वो दिन जुम्मा है। ये जुम्मा बता रही हैं आप? वो दिन जो जी, इन्होंने भी यही कहा है, जुम्मा। आप जुम्मा। आप बाजी? फ्राइडे। फ्राइडे। जुम्मा। आप? जुम्मा। सब मिलकर बोलते हैं। माशाअल्लाह, जुम्मा। ये जवाब दुरुस्त है। सैयदुल अय्याम, हदीस पाक में जुम्मे को कहा गया सैयदुल अय्याम, न दिनों का सरदार। आप भाई जल्दी जल्दी, आप इसमें से एक पर्ची निकालें और अमीरुल सुन्नत को आप ये उधर देख रहे हैं जी, किस तरह देंगे? प्यार से, मोहब्बत से। माशाअल्लाह। दावत इस्लामी का मदनी मकसद क्या है? ये कौन बच्चा बताएगा? चलें आप बताएं। मदनी मकसद आ रहे नहीं? चल, आप। मुझे यहाँ से चले ना। दावत इस्लामी का, इसमें हम ये बोलते हैं हमारा ये लिखा हुआ ऐसा है कि कंफ्यूज हो गया। मुझे हमारा देखिए, सुनिए, अमीरुल सुन्नत कुछ फरमा रहे हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कभी चाबी भी आगे पीछे हो जाती है जी। तो चाबी का एक भी अगर दंदाना कम होगा तब भी लॉक नहीं खुलेगा, बढ़ गया तो भी नहीं खुलेगा। अच्छा, यूं भी बच्चों से पूछ रहे होते हैं वालिद साहब का नाम क्या है, तो नहीं आ रहा होता, हालांकि उसको मालूम होता है वालिद साहब का नाम, पप्पा या डैडी या बिल्कुल यही है। फिर बोलते हैं मेरा नाम पूजा भी बता देंगे, वही बोलेंगे जो जी है। पी ए पूछ, ये जो बैठे हैं इनका नाम क्या है? जी भाई ये बताइए, हम जो है क्या कहते हैं भाई, हम लोग ये जो बैठे इसका नाम क्या है? ये भाई इनका नाम क्या है? जो बैठे हुए इनका नाम क्या है? जी, बाबा जानी। बाबा जानी। बाबा जानी, जोर से। बाबा जानी। ये बाबा जानी बता रहे। आप क्या बता रही हैं भाई? नाम क्या है? अमूल खैर। अबुल खैर। अबुल खैर। अच्छा, इन्होंने अपना नाम बता दिया। अच्छा जी, उम्मुल खैर। हाँ माशाअल्लाह। हाजी अमीन साहब की नवासी। जी, क्या नाम? खैर। बताइए बताइए नाम। बाबा जान। बाबा जान आ गया भाई। ये चले। अच्छा, ये भी आले अमीन है जी। मैं भी एक बच्चे से बात कर रहा था तो बोले मैं तो बापा जानी कहता हूँ। ये नकली नाम है क्या? जी, कौन पूछा असली नाम क्या है? जी, असली नाम बता दे। अब्दुल इलियास कादरी। अब्दुल इलियास कादरी। अब्दुल इलियास कादरी असली नाम आपको मालूम है? जी, असली नाम कौन बताएगा? चलें असली नाम, चलें इनसे पूछते हैं फिर आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? आप देंगे जी। अब्दुल इलियास कादरी। वो तो उनका हाँ वो यही है बच्चों का, तो फिर भेड़ चाल ये बता देंगे। चलो मेरे बच्चे। हाँ, अल्लाह करे आपके उसने जन की लाज रह जाए। इलियास कादरी रजवी। आप बड़े हो गए, पहले ये भी नाम। माशाअल्लाह, समझदार होता है। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अच्छा, एक और लेना, ठीक है? एक और निकालेगा आप जी, पर्ची। बैठे बैठे। नात शरीफ सुनाइए। नाथ खां भी हैं हमारे साथ। चले चारों मिलकर जो है नाथ खाएं, सब मिलकर एक
चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, दो बरसा से बरसा वाले, दो बरसा से बरसा वाले। गायो ही उनका चर्चा लगे, गारा रे गायो ही उनका चर्चा लगे। बड़े खाक को जाने वाले, बड़े खाक को जाने वाले। मेरा दिल चमका दे चमका वाले। तू जिंदा गवला, तू जिंदा गवला, तू जिंदा गवला, तू जिंदा गवला, तू जिंदा गवला। चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाला, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाला। कहाँ तुमने देखे हैं चंचराने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंचराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अमीरुल सुन्नत, एक एक्टिविटी हमारे किड्स मदनी चैनल वालों ने तैयार की है और किड्स चैनल की तरफ से ये कुछ हरूफ हैं, हर्फ लिखे हुए एक एक करके। ये दाल है, ये बा है, इसी तरह ये अलिफ है, ये क्या है गैन, गैन ये क्या है बच्चों गैन, फिर इसके बाद दाल। तो ये है कि जितनी ये हरूफ हैं इतने बच्चे आएंगे और एक कोई बच्चा आएगा जो उनको आगे पीछे हरूफ लिखे हुए होंगे, एक एक बच्चे के हाथ में होगा और वो जो दूसरा बच्चा होगा जो वो इनको सही करेगा, दुरुस्त करेगा, तो कोई भी एक मुकद्दस नाम बनेगा। अब देखते हैं कि वो कौन सा बच्चा है जो इसको दुरुस्त करने में कामयाब हो जाता है। जी आप बैठे, चलें एक आप आ जाइए, ठीक है, एक आप आ जाए, आप भी आ जाइए, चलें चलें आ जाइए, आप लोग इधर खड़े हो जाइए, ठीक है जी, सीधे खड़े हो जाइए। चलें जी, आपको दाल दिया गया और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, चलें ये अब ये क्या लिखा हुआ है, आप तो सीधे किधर मेरे बच्चे, यूं यूं, ठीक। अब कोई एक बच्चा आएगा जो ये दुरुस्त करना है,
एक नाम बन रहा है, मुकद्दस नाम बन रहा है, आपने इसी तरह आगे की जानिब रखना है। कौन है बच्चा? ये क्या लिखा हुआ है, हुरूफ आपने तरतीब से करना है, ठीक है जी? सुभान अल्लाह। मियाँ तो बिल्ली बोलती है। क्या बोल रहा हूँ? चलें जी, इसको दुरुस्त करना है। ये एक लफ्ज बनेगा, आप दुरुस्त कर लेंगे? आ जाए माइक में। चलें जी, एक नाम बनेगा, ये मुकद्दस नाम, आप इसको दुरुस्त करें जी। चलें, माइक मुझे दे दें, माइक मुझे दे दें, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। चलें, ठीक है जी। बा के बाद जो है जी, ये बताएंगे क्या बना? जवाब दुरुस्त है। आप इधर आ जाए। माशाअल्लाह। तो ये क्या बन गया बच्चों? बगदाद। बगदाद में क्या है पता है किसी को? ये अमीर और सुन्नत फरमाएंगे। हाँ भाई, जवाब मिल। ये कौन बताएगा भाई? ये बन गया बगदाद, रखें ना, आप इसी तरह रखें। ये बगदाद बन गया। बगदाद में क्या है? क्या है? इसकी वजह से हम बगदाद मशहूर है। ये बता रहे हैं उसे, बताए जा रहे हैं। नहीं, इनको मुन्नी को बताने दो। जी जी, सुन लिया होगा। ये भी कुछ बता रही हैं, इनका जवाब ले लेते हैं, फिर उधर भी चलते हैं। गौसे पाक का महीना। गौस पाक का महीना। अच्छा, ये गौस पाक का महीना। जी मेरे बच्चे, आप गौस पाक का मज़ार। गौस पाक का मज़ार। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नरमीन, प्यारे मिलने सुन्नत, ईद के महीने में गले मिलना क्यों मिलते हैं? ईद में गले मिलना, गले क्यों मिलते हैं? ईद में मुसलमान जो है वो गले मिलते, खुशी का इजहार है इसमें। और मुतलकन गले मिलना ये सुन्नत से साबित है, तो ईद में भी जायज है, मोहब्बत का इजहार है इसमें। चलें जी, अब 4 बच्चियां चाहें। अच्छा, आ जाएं, आप आ जाएं, आ जाएं। चलें, एक आप ले जाएं, एक आप आ जाएं बाजी, आ जाइए। अच्छा, ये कुछ मैं अर्ज कर दूं कि लेकिन आजकल बदकिस्मती से ये रिवाज भी पड़ गया है कि गैर मर्द और गैर औरतें ये भी गले मिलते हैं और हाथ भी मिलाते हैं या खाली हाथ मिलाते हैं। ये दोनों काम नाजायज़ हैं, हराम है और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। मर्द मर्द से गले मिले, दोस्त जैसे मिलते हैं, कोई रुकावट ना हो, उसमें भी बाज़ बार रुकावट आती है, ना मिलने की सूरत बनती है। बच्चे बच्चों से हाथ मिलाएं, ये गले भले मिले, मगर बच्चे से बड़े भी जो शौक किस्म के जवान होते हैं ना, यूं करेंगे, यूं उठाएंगे, खी करके हंसेंगे, दबाते भी हैं, दबाते। ये सब सुन्नतें नहीं है। मतलब एहतियात के साथ, मतलब एहतराम के साथ गले मिलना है। लेकिन ईद के दिन गले मिलना सुन्नत है ये मैं नहीं कह रहा, गले मिलना सुन्नत से साबित है। तो यूं ईद के दिन मिले तभी कोई ज़्यादा मुमानत नहीं, मना नहीं है। अब कौन सा बच्चा है जो ये दुरुस्त करेगा? अच्छा, बैठे बैठे बैठे। एक एक बार सबकी बारी आ जाए ना, तो वो दिल शिकनियों का सिलसिला जो है वो आपकी बारी आ गई, आ जाए आप, आ जाए। इनकी नहीं आई। बच्चों को भी एक सबको, भले कुछ ना बोले, माइक रख देना, एक झलक दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये माँ बाप, ये वो खानदान वाले, इससे थोड़ा सेट रहेंगे, इनका दिल नहीं टूटेगा। ठीक है जी। ये क्या बना जी? ये क्या? अच्छा, बना कर ही रखा है, दिखाइए। जा, मीम, फिर जा, फिर मीम। माशाअल्लाह। अमीर हुसैन, जमजम के बारे में क्या फरमाएंगे? ये हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, सन थे, तो इनको इनकी अम्मी बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा मैदान में छोड़कर गई थी, पानी तलाश करने, उनको प्यास लगी थी।
उस वक्त जब ये पानी सफ़ा मरवा के दरमियान चलनी दौड़ी, इस तरह चारों तरफ देखती थी कि पानी नज़र आ जाए, पानी नज़र नहीं आया। फिर वापस जब तशरीफ लाई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पाँव, बच्चा रगड़ता नहीं हूँ एड़ियाँ, तो आपकी रगड़ से पाँव की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव की रगड़ से पानी निकल रहा था। तो उस पानी अब बढ़ता जा रहा था, तो आपने कुछ मिट्टी की मुंडेर सी बनाई, रुकावट बनाई, और वो फरमाया जम जम, इब्रानी जबान में जम जम यानी ठहर ठहर, स्टॉप स्टॉप। तो पानी रुक गया। ये करामत, ये हजरत बीबी हाजरा की करामत हुई कि पानी इनके ये कहने से रुक गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक पाँव मुबारक की ठोकर से ये जारी हुआ। तो इसको कहेंगे इरहास। अब ये मुश्किल लफ्ज है कि नबी का, ये नबी थे, आगे चल के इनकी नबूवत का भी ऐलान हुआ। उस वक्त गालिबन इजहार नबूवत तो था ही नहीं ना उनका, तो ये इरहास कहलाएगा। अलिफ रा मदीना के आखिर में जो हा थी वो हा, अलिफ स्वाद, इरहास। और जब नबूवत जाहिर हो जाती है, इजहार नबूवत के बाद जो इस तरह की बातें जाहिर होती हैं, तो ये कहलाती हैं मौजिज़ा। तो ये मतलब जमजम एक नबी के कदमों की ठोकर से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह। एक वलिया की मिट्टी लगाने के बाद ये रुका है, और अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत दी, इस पानी में इतनी बरकत दी कि वहाँ से भी जो लोग गुजरे कुछ, तो वो यहाँ आकर पड़ाव डाल दिया इन्होंने, भाई यहाँ तो पानी है। पहले पानी का अंदाज हमारी तरह नहीं होता था, तो ये रुक गए और वहाँ आबादी होनी शुरू हो गई। और ये पानी इतनी बरकत है कि आज भी माशाअल्लाह ये जमजम हाजी आते हैं, ले आते हैं। आप बस सबों ने तकरीबन पिया होगा, तो दुनिया भर में जमजम जाता है, वहाँ भी ढेरों ढेर पिया जाता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, खत्म होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अबे जमजम, और जो अपने ऊपर सर पर पानी जमजम शरीफ का कुछ डाले है ना, बहाए, तो वो जिल्लत व ख्वारी से बचेगा इंशाअल्लाह। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, जिस बीमारी के लिए, जिस परेशानी के लिए पिएंगे, या जो हाजत होगी, जो ज़रूरत होगी, जो नीयत होगी। जैसे हाजी ने पिया कि मैं दोबारा हज के लिए आऊँ, इस नीयत से वो पीते हैं, पी के दुआ करते हैं कि मैं दोबारा भी हज पर आऊँ, तो इंशाअल्लाह दोबारा भी हज पे आएंगे। तो ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। इसी जमजम उसे लिए है जिसे लिए इसे को पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। यानी अगर जमजम शरीफ पीकर जन्नत की दुआ करेंगे तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। जामे कौसर पीने की दुआ करेंगे कि ये नसीब हो जाए, तो ये नसीब हो जाएगी, ये पीने को मिलेगा। तो जो मांगो मिलता है। ये इतना प्यारा मुकद्दस पानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। यहाँ कोई मुबल्लिगीन भी मौजूद, हाजी गुफरान, हज का टिकट मिला, अलहाज अलकारी अलहाफिज गुफरान रजा अत्तारी, माशाअल्लाह, इट्स मदनी चैनल के मुबल्लिग नातख़्वां कारी साहब, जो बोलो हरफन मौला है, हरफन मौला है। अल्लाह नजर बस से बचा। आमीन आमीन। प्रोग्राम करते हैं या फिर बयान? होस्ट होंगे, होस्ट। हाँ, माशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें, आप भी कर ही लेते हैं। खाको वगैरह में आते हैं बच्चे जी, नाथ खां बैठे जी, नाथ खां भी है माशाअल्लाह, नाथ खां भी हैं माशाअल्लाह, मरहबा। जब मैं वो अर्ज करना था, यहाँ तो खैर इतने तो हैं नहीं, मैंने बीच में वो अर्ज किया था मदनी मुज़ाकरे में। मदनी मुज़ाकरा तो सब शायद सुन नहीं पाते होंगे, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मालूमात में इजाफा होता रहेगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते, बयान फरमाते, तो जब ज़रूरत होती तो सीधे हाथ की उंगली से इशारा करते। हम जो यूं हाथ करते ना, ये नहीं, सीधे हाथ की उंगली जब जरूरत आप महसूस फरमाते तो इशारा करते।
तो मैं भी कोशिश करता हूँ सुभान अल्लाह। अब वो एक हाथ से हो, नाज शरीफ में भी कोशिश करता हूँ एक हाथ से, इशारा करना हो तो एक हाथ से करूँ। जैसे अभी आप नाज शरीफ सुन रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं, तो ऐसे वो कोशिश करता हूँ कि ये सुन्नत, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने इसी हदीस के तहत इसको सुन्नत लिखा है, एक उंगली से इशारा करना। मुबल्लिगीन अगर ये माशाअल्लाह करेंगे ना कोशिश, तो दूसरे मुबल्लिगीन की भी आदत होगी, और बच्चों को देखकर हम बड़ों को भी थोड़ी गैरत आएगी यार, हम इंशाल्लाह इस सुन्नत पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह इस सुन्नत पर अमल करेंगे। उंगली उठा के, उंगली के इशारे, इस सुन्नत पर अमल करेंगे। अमीर सुन्नत ने जो तरबियत फरमाई उन बातों पर अमल करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि भूल भी जाएंगे, तो याद आए तो फिर यूं कर लें, फिर मैं भी दुआ कर लेता हूँ, फिर याद आता है, मौका होता है समझ जाता हूँ, याद पड़े यार। अच्छा अमीर सुन्नत, बच्चों में ये भी है सीधे हाथ से लेने देने के, उससे कि इस पे किस तरह कंट्रोल करें कि बस ऐसा लगता है कि शैतान तो होता ही, हर एक बच्चा पैदा होता है तो एक फरिश्ता उसके साथ पैदा होता है, और एक शैतान पैदा होता है जिसको हमजाद बोलते हैं। हमजाद बच्चों ने नहीं सुना होगा, बड़ों ने सुना होगा शायद। ये हमजाद जो है ना, ये बड़ा फड्डेबाज होता है, ठीक, और गैर मुस्लिम को काफिर होता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमान कर लिया था। तो बहरहाल जनरली जो हमजाद जो है ये सब काफिर होते हैं, ये गुनाह की तरफ वसवसे डालते हैं, गुनाहों के वसवसे डालते हैं। फरिश्ता जो है वो अच्छी बातें इल्हाम करता है, दिलों में डालता है हमारे। तो ये पता नहीं ये इसका कारनामा क्या है कि ये बच्चों के तो खासकर उल्टे ही हाथ पकड़वाता है। बच्चा खाएगा उल्टे हाथ से, शैतान जो सबके साथ होता है ना एक, तो वो मैंने कहा शायद ये ऐसा है कि बच्चे के उल्टे हाथ खिलाने पिलाने में, लेने देने में चलवाता रहता है। हालांकि हदीस पाक में है कि सीधे हाथ से खाओ पियो लो दो, कि उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता लेता देता है, लेकिन बच्चों के हाथ मैंने बहुत नोट किया कि उल्टा ही हाथ चल रहा होता है खाने पीने लेने देने में। अच्छा, अब सितम बाला सितम कहिए कि माँ बाप के भी ये हाल है, वो भी उल्टा ही हाथ चला रहे होते हैं, एक तादाद है। तो अब बच्चे को सिखाएगा वो, वरना ये कि बच्चा जब उल्टे हाथ से कोई चीज लेने के लिए हाथ बढ़ाए, तो अगर आप नहीं देंगे उसके हाथ में, सीधे हाथ से लो, तो सीधे हाथ से लेगा, इस तरह उसकी आदत पड़ जाएगी। और आप कभी गलती से उठाएगा हाथ उल्टा, अब यूं कर लोगे अपना हाथ, तो फिर वो सीधा हाथ बढ़ा देगा। इस तरह खाने पीने में भी इसको समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी भी आदत पड़ेगी। मैं ये नहीं पूछूंगा सब समझ गए, ये भी नहीं पूछूंगा तो हाँ बोलेंगे। ये हमारे यहाँ पूछा जाता है, मुबल्लिगीन भी पूछते हैं, हाँ भाई सब समझ गए, हाथ भी बुलंद होता, हाँ सब करते हैं। अब नहीं समझे और मुरव्वत में इधर उधर देख रहे हैं, तवज्जो नहीं है और नहीं आती बाजू का समझ, ये जुमले से तो सुनने के बावजूद पल्ले नहीं पड़ते, तो समझ गए ना, ये हुआ झूठ। अगर नहीं समझे थे और होशो हवास में ये कह रहा है कि मैं समझ गया हूँ, ये है झूठ। ये झूठ बोलना नहीं है, बस यूं नॉर्मल रहे, नहीं पल्ले पड़ा तो कोई बात नहीं, सही चुप रहे, इंसान है, हर बात समझ में आई है, जरूरी थोड़ी है। नहीं बेटे बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ फिर मैं बोलूंगा समझ गया तो शायद हाथ भी उठ जाएगा। सब बच्चे इधर देखें, सब बच्चे इधर। बेटे मैं आपके भी काम की बातें हैं, और ये जब आपके अम्मी अबू सुनेंगे और पता नहीं हजारों लाखों सुनेंगे, सबके काम की बातें हैं। मुबल्लिगीन को भी चाहिए कि इनको आजमाइश पे ना डाले। मैं बहुत पहले तो बहुत ही होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें फर्क पड़ा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने 19 मदनी फूल है, गालिबन उसमें भी लिख के दिया है कि ये मत पूछो कि समझ गए, शायद ये मतलब झूठ बोलने का बेचारे मुरव्वत में झूठ बोल जाते हैं बड़े लोग भी। ये मौलाना वरना फिर लेक्चर देगा, कोई कौन बोलेगा मेरी समझ में नहीं आया, फिर नाराजी, सही वो चुप यूं बैठा रहे, हिले नहीं, ना बोले ना बोले, ना बोलेगा तो फिर मसले खड़े होंगे। जैसा सुन ही नहीं रहा, जब और कई बातें सुनी अनसुनी हो गई, ये भी सुनी अनसुनी हो गई। अच्छा, इसी तरह नियत करवाते हैं कि वो मदनी काफिले में कौन कौन सफर करेगा, हाथ उठा देते हैं। तो ये भी नहीं कि नियत दिल में है, हाथ उठाया तो सही है, वरना हो सकता है कि मुरव्वत में भी हाथ उठाते होंगे, अपने दूसरों को अच्छा लगाने के लिए हाथ उठाते होंगे, दूसरों को शौक पैदा हो इसके लिए हाथ उठाते होंगे। तो ये भी अगर होशो हवास में
हाथ उठाते हैं कि मैं सफ़र करूँगा और नीयत नहीं है, ज़ाहिर झूठ होगा, गुनाहगार होगा, तो ये पूछा ना जाए। सही। नात ख्वानों में तो अब ये कैसे इनकी इस्लाह हो यार, ये बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं। हाँ भाई मदीने जाना है ना, जिसको मदीने जाना है मेरे साथ मिलके पढ़ो, अपने साथ पढ़ाने के लिए। यानी ये शर्त है कि तेरे साथ मदीने जाना है, यानी जिसको मदीने जाना है तू सर्टिफिकेट देगा, तू सनद देगा, तेरे साथ पढ़ने पर मौकूफ है, तेरे साथ पढ़ेगा तो मदीने जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। अरे भाई ये जाएगा, तू देखना, देखता रह जाएगा। वो ऐसी गड़बड़े कर रहा है बेचारे को, मतलब मजबूर कर रहा है कि तेरे साथ पढ़े। ये नऊज़ु बिल्लाह, ये मतलब ज्यादती है, उसके गले में दर्द है, मूड नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहता, तो कोई गुनाहगार तो नहीं होगा ना तेरे साथ ना पढ़े, मदीने से महरूम तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मतलब नातख्वान हो, मुबल्लिगीन हो, मुक़र्रिरीन हो, सबको ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से सामने जो बैठे हुए ये ज़रे सब सवाब के काम हो रहे, इसमें गुनाह नहीं होना चाहिए। कि एक ममनूए शरई से, जिस काम को शरीयत ने मना किया, ये हदीस पाक है, एक जर्रा ममनूए शरई से बच जाना तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो मिसाल के तौर पर किसी ने कभी जिंदगी में कोई नफल रोज़ा नहीं रखा, कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी, क़यामत के दिन इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन झूठ बोलेगा उसके लिए सज़ा मौजूद, सज़ा मिल सकती है। गाली निकालेगा, सज़ा मिल सकती है, ठीक है ना, कि वो गुनाह है। तो गुनाह एक तरफ, सारी ज़िंदगी की क्या 1000 साल की इबादत, नफल इबादत एक तरफ, तो ये गुनाह जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। 1000 साल तक इबादत नफल ना करना ख़तरनाक नहीं है। ये बच्चों को हो सकता है मेरी बात समझ में ना हो, लेकिन जो बड़े सुन रहे हैं ये इस पर ख्याल रखा करें कि हमारी वजह से कोई गुनाह में ना पड़े, ना हम ऐसी हरकत करें कि लोग हमारी वजह से गीबत में पड़े, तोहमत में पड़े, बदगुमानियों में पड़े। मैंने कभी कभी ऐसा हुआ है कि आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया है, तो कभी कभी ऐसा हुआ है मौके की मुनासबत से कि नए लोग हैं, तो मैंने इजहार किया कि मैं नहीं पिया, जब कि भाई ये मैं जो खड़े खड़े पिया ना, ये आबे ज़मज़म है, बता दें ताकि इनको यूं ना लगे कि यार ये मौलाना होकर इसका नाम तो बड़ा सुना था, खड़े खड़े पानी पीता है, ये तो कौन सी सुन्नत है। इसलिए मतलब ये कोशिश बता दिया जाए। हाँ, अगला बदगुमानी में ना पड़े, और फिर ये जाकर गीबत में ना पड़ेगा, बड़े बड़े मौलाना हमने तो देखे हैं, इतना नाम है उसका, तो पानी पीने की तो तमीज़ है नहीं, खड़े खड़े पानी पिया, हालांकि सही किया था। तो इसलिए इसको गुनाह से बचाना, ये जाकर बुरा भला ना कहे। इंशाअल्लाह ये सबके लिए बड़े कीमती मदनी फूल हैं, और सब ये तजर्बे के मदनी फूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को, सब बच्चे बोले अल्लाह पाक हमारे अमीर सुन्नत को हंसता मुस्कुराता रखे, अमीर सुन्नत की बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत हो। अमीर सुन्नत के साथ हम सब मक्के शरीफ जाएं, मदीने शरीफ जाएं। अमीर सुन्नत नाजरीन भी देख रहे हैं, बच्चे भी होंगे एक तादाद में, दुआओं से। हाँ, ये मैं वास कर रहा हूँ जी कि जिससे कि बच्चे हम सब अमल करेंगे वगैरह, तो इसमें भी घबरा के हाँ बोलना है, ये भी हो गया। हाँ, तो इसलिए हाँ, इसमें यह कहा जाए कि जो हमने अभी सुना, अल्लाह करे हमको याद भी रह जाए, और हमको अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। इस तरह का दुआया जुमला, इसमें नो प्रॉब्लम। अच्छा अमीर सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, ईदी का बड़ा मरहला होता है, एक ईदी भी एक सेगमेंट है, घर वालों से, ख़ानदान वालों से लेने का, बच्चे किन किन से ईदी लें और कब तक ईदी ना लें, वो दे रहे हैं देने वाले, तो ईदी लेते वक्त क्या अंदाज होना चाहिए, क्योंकि ईद के दिन प्रोग्राम चल रहा है और ईदी का समा बना हुआ है। अब ये कि खानदान में कहीं तो ऐसे बच्चे फ्री होते हैं, जैसे वालिदा है, वालिद है, माँ बाप, बड़े भाई बहन, तो इनसे तो ये मांगते होंगे, झगड़े भी करते होंगे, तो याद भी रहता होगा कि पिछले साल आपने इतनी दी थी और अभी आपने कटौती क्यों लगाई, पड़ा गया। ये ना समझ पड़ती हो छोटे बच्चों को कि महंगाई क्या होती है, वरना शायद ये इसकी भी दलील बनाए। तो बहरहाल ये कि ईदी मिल जाए तो आपको कहना है, क्या कहना है? माशाअल्लाह, आज ईदी मिलेगी हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह करीम।
थैंक यू बोलेंगे, जज़ाकल्लाह खैरा। क्या थैंक यू बोला भी गुनाह नहीं, शुक्रिया अदा किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आदत डालनी चाहिए जज़ाकल्लाह खैरा। हदीस पाक में है कि मतलब कोई अगर एहसान करे उसको जज़ाकल्लाह खैरा, हमारे साथ कोई भलाई करे जैसे, जज़ाकल्लाह खैरा यानी जिसने कहा तो उसने पूरा शुक्रिया अदा कर लिया। अल्लाह पाक आपको बेहतर बदला दे, इसका माना जज़ाकल्लाह खैरा माने अल्लाह पाक आपको बेहतर बदला दे इंशाअल्लाह। इसके माना को बताएगा? इंशाअल्लाह के मायने कौन बताएगा भाई? कौन बच्चा है जो बताएगा? छोटे शायद माइक माइक जी, आप बताएं इंशाअल्लाह के मायने। खड़े होके अल्लाह ने चाहा तो। और कौन बताएगा? आप बताएं। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। जी, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। जी, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। सब मिलकर बोलें। तो क्या है? अल्लाह ने चाहा तो। माशाअल्लाह। जी अमीर सुन्नत क्या फरमाएंगे? जिसने अल्लाह ने चाहा तो कहा, उन सब का जवाब दुरुस्त है। आज जिनका जवाब दुरुस्त हुआ उनको भी ईदी मिलेगी, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ जितने प्यारे प्यारे बच्चे जमा हैं, या अल्लाह पाक इनको, जितने हमारे प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे हमें मदनी चैनल के जरिए देख रहे हैं, इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना दे। आमीन। सबको ऐसी बहुत सारी ईदों की खुशियाँ नसीब फरमा और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ईद गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक इन सबको बार बार हज और मिठा मदीना दिखा। इनके माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब कर, बार बार मिठा मिठा शहद से मीठा मदीना दिखा। सब पर रहमत की नज़र फरमास। इनकी बीमारियाँ हो तो दूर हो जाए, परेशानियाँ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, मुश्किलें हो तो आसान हो जाए, और ये सब हुस्न अखलाक के पैकर यानी बाअखलाक बने, अच्छी आदतों वाले बने, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, माँ बाप को तंग ना करें, माँ बाप की बातें माने, माँ बाप की फर्माबरदारी करें, सब नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने, सच्चे पक्के आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत और आशिक औलिया किराम बने। आमीन। और दावत इस्लामी के अच्छे मुखलिस मुबल्लिग और काम करने वाले बने। आमीन। और जो नाजरीन और जो बड़े साहिबा भी हाजिर हैं, सबके हक में ये दुआएं कबूल हो, मेरे हक में भी ये दुआएं कबूल हो। आमीन। हम सब बेहिसाब बख्शे जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया तार का, 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 शुक्रिया तार का। जो दिल बिज जान बिज पीर दे कुर्बान, जो दिल बिज जान बिज पीर दे कुर्बान। शुक्रिया
शुक्रिया तार का 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 तार का शुक्रिया तार का मुझको मिली है इज्जत तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत तार की बदौलत चमकी है मेरी किस्मत तार की बदौलत ईद हमारी प्यारी 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 ईद हमारी प्यारी 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 अमीर अहले सुन्नत के साथ प्यारी प्यारी है ईद हमारी। ईद बच्चे और अमीर अहले सुन्नत बच्चों का मदनी चैनल आ गया।